मेरी शादी 7 दिन पहले हुई। मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ दुल्हन बनने जा रही हैं उसका भी एक मेरे अनुभव से प्रेरणा मिले। और दुल्हन क्या चाहती है अपने पति से, वो भी एक लड़के को पता चले। यानी कि मेरा अनुभव दोनों के लिए है। मुझे कोई कहानी लिखने का शौक़ नहीं है, बस मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा नाम स्मिता है और मैं 20 साल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी शादी अरेंज मैरिज है। पापा मम्मी की पसंद से मैंने शादी की है। मैं सुहागरात में जैसे ही कमरे में गई, मेरे पति ने मुझे एक पैकेट दिया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खरीदा है, तुम इसे पहन कर आओ। मैं बाथरूम में गई और उस पैकेट को खोला, देखा कि उसमें पिंक कलर के मॉडर्न ब्रा और पैंटी है। मैं जरा भी नहीं झिझकी और पहनकर मैं आई। मैं अपने हस्बैंड के पास, उन्होंने जब मुझे देखा तो देखते ही रह गए। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं घूंघट लेकर रहती तो शायद मुझे इस तरह से न देखते, पर ये आइडिया उनके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सुखद था। ब्रा और पैंटी पारदर्शी था, आसानी से मेरे अंग दिख रहे थे और मेरे पति मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वो थोड़ा मेरे नज़दीक आए और मेरे गुलाबी होंठ पे किस कर लिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला किस था किसी पुरुष का। वो मुझे बेड पर लिटाकर मेरे ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से किस करने लगे। मैंने अपने ब्रा का हुक पीछे से खोल दिया ताकि वो आसानी से ब्रा के ऊपर से नहीं, नीचे से उनको एक्सेस मिल जाए। पर वो फिर मेरे लिप को किस किया, फिर गर्दन को, फिर कंधे को, फिर मेरे दोनों बगल को हाथ ऊपर करके, फिर वो मेरे बूब की निप्पल को जीभ सटाकर, वो जितना भी उनके मुंह में मेरा बूब जा सकता था उतना वो अंदर करने लगे। दोनों बूब को इस तरह से करने लगे। करीब 15 मिनट के बाद वो मेरे नाभि को किस किया और मेरी पैंटी को स्किप करते हुए मेरे पैर के अंगूठे के पास चले गए और बारी बारी से दोनों अंगूठों को अपने मुंह में लेने लगे। फिर वो ऊपर बढ़ने लगे, मेरी सेक्सी जांघ को टच करते हुए। वो पैंटी के बीच में पहुंचकर एक गहरी सांस लिया और अपने दोनों हाथ से मेरे स्तन को पकड़ लिए। फिर वो जीभ सटाए हुए फिर पैंटी तक आए और पैंटी को रोल करते हुए वो धीरे धीरे वो पैर से निकाल दिए। मैं उस पल का आनंद ले रही थी। ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में हूँ। मेरा शरीर हल्का हो गया था, ऐसा फील हो रहा था मैंने हवा में उड़ रही हूँ। फिर वो मेरी मुनिया को अपने जीभ से सहलाने लगे और जीभ जितना भी अंदर जा सकता था वो उतना जीभ को कड़ा करके अंदर देने की कोशिश कर रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी और हाथ पैर में अजीब सा एहसास हो रहा था। आंखें मेरी आधी बंद हो रही थी और मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आज पहली बार आ रही थी। फिर वो कंप्लीट मेरे ऊपर आ गए। मैंने एक हार्ड रॉक महसूस किया। वो मेरे पति का पप्पू था। वो करीब 8 इंच बड़ा था। वो धीरे धीरे मेरे मुनिया के ऊपर अपने औजार को रखकर धीरे धीरे अंदर करने लगे। वो दर्द में भी मुझे खुशी का एहसास हो रहा था। वो धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगे। मैं उस पल का काफ़ी एंजॉय कर रही थी। शायद इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती ये कितना देर चला, पर जितना देर चला वो काबिले तारीफ था। अब मैं शाम को रोज़ उनके ऑफिस से आने का इंतज़ार करती हूँ और रात में मैं सारे कपड़े उतार के ही उनके पास आती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे अनुभव अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये कहानी मेरी 2 in 1 है, इसलिए अब दूसरी कहानी सुनिए आपके सामने पेश है। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। मेरी शादी हुई 3 साल हुए। पापा ने मेरी शादी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के से कर दी। शादी के पहले सुनने में आया था कि उसका अपना मोटर वर्कशॉप है। शादी हो गई और मैं दिल्ली आई तो पता चला कि मेरा हस्बैंड एक मैकेनिक है। मैं अच्छे घर से हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई है, देखने में काफ़ी अच्छी हूँ, बिल्कुल मॉडर्न दिखती हूँ। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने कानपुर से की, उसके आगे नहीं पढ़ पाई हूँ। मेरा गोरा बदन और टाइट और बड़ी बड़ी छातियाँ किसी का भी मन मोह ले। पर क्या करूं, किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला कि जिसके साथ जोड़ी बनाई उसी के साथ संतुष्ट नहीं हूं। तब जाके मुझे कहीं और मुंह मारना पड़ा। उसके बाद ही मुझे जिंदगी जीने का मन करने लगा। अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं थी और उसके घर के दहलीज से अपना पैर बाहर रखना पड़ा। पर मैं उसे गलत नहीं कहती, क्योंकि भूखे को तो खाना की जरूरत पड़ेगी।
मैं शादी के बाद दिल्ली आ गई। दिल्ली में मेरे पति रोहिणी एरिया में रहते थे, मैं भी वहीं रहने लगी। कुछ दिन तक तो मुझे अच्छा लगा कि ये शर्माते हैं या नई नई शादी हुई है, इस वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से सेक्स में इतनी रुचि नहीं है, और है भी तो हम दोनों का सेक्स उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा भ्रम तो उस दिन टूटा जब मैं रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने टीवी को ऑन कर लिया। ये तो बड़ी ही जल्दी सो जाते थे क्योंकि दिन भर काफ़ी काम होता था। रात को जैसे ही मैं चैनल चेंज कर रही थी तो अचानक एक ब्लू फिल्म आ रहा। आज तक मैंने कभी इस तरह की मूवी नहीं देखी तो मैं रुक गई। हे भगवान, मैं हैरान हो गई। अलग अलग पोज में खुदाई कर रहा था, पप्पू बड़ा था, जोर जोर से धक्का दे रहा था, चिड़िया भी चाट रहा था। मैं ये सब देख के काफ़ी सेक्सी हो गई। मुझे भी कभी सेक्स का चरम आनंद मिला था तो रात को ही मैंने अपने पति को जगाई। मैंने अपनी छातियाँ अपने पति के मुंह पे रगड़ने लगी और उनका हाथ पकड़कर अपनी चिड़िया के पास ले गई। मैं वो मूवी देख के काफ़ी सेक्स करने का मन करने लगा था। मैं सेक्सी कातिल हसीना की तरह पति को ऊपर से पकड़ रही थी, चाट रही थी, मानो मैं ही मर्द हूँ और वो औरत हो। फिर मैंने उनके औजार को पकड़ी और अपनी चिड़िया के रख के धक्का मारी। बस 2-3 धक्के में ही वो झड़ गया। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने 3-4 दिन तक कोशिश की संतुष्ट होने के लिए, पर मेरा पति तुरंत ही शांत हो जाता था। मैं मन महसूस कर रह जाती। क्या करती, मेरा मन इधर उधर डोलने लगा। मैं किसी भी मर्द को देखती तो मुझे उसके साथ खुदवाने का मन करने लगता, पर ऐसे किसी राह चलते हुए से खुदवा लें। मैंने ऊपर के फ्लोर पे किराए पे रहती थी। नीचे के फ्लोर पे एक लड़का रहता था जो कंप्यूटर की पढ़ाई करता था। दिन में वो 2 बजे के करीब आ जाता था और 2 बजे मेरे पति घर में नहीं होते थे। वो तो सुबह 10 बजे जाते और रात को 8 बजे आते। इस बीच मैं बोर हो जाती। धीरे धीरे करके मैं उस लड़के से बातचीत करने लगी। वो लड़का भी काफ़ी घुल मिल गया था। वो कभी कभी भाभी होने के नाते मजाक भी कर लेता था। मैं तो चाहती थी कि वो मुझसे मजाक करे और बात थोड़ा हद से आगे बढ़े, और मैं कामयाब भी रही। एक दिन उसने मुझे किस कर लिया और मैंने भी उसे बाहों में भर लिया। जब मेरा जो उसके बदन पे चिपका तो वो बस मेरा ही हो गया। उस दिन शाम को 6 बजे के करीब ये सब हुआ था। मैं डर रही थी कि कहीं मेरे हस्बैंड ना आ जाए। इस वजह से मैंने अमित, उस लड़के का नाम, को बोल दिया कि अमित कल क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कुछ भी नहीं भाभी। तो मैंने कहा कल तुम दोपहर को आना मेरे कमरे पे। उसने बोला ठीक है। ये आगे की कहानी अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेगी आपको। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।